बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 28 अप्रैल 2025। समय हो गया है 05:09 PM। शुरू में मैंने जब पहली वीडियो बनाई, मैं इमरान खान से, वैसे ही इमरान खान क्या पाकिस्तान के मामले में बात हो रही थी। मैं कहा ये पाकिस्तान की समस्या जो है ना, एक नहीं तीन है, मतलब तीन या कुछ समस्याएं हैं कि भाई एक तो वहाँ पे आर्मी वाले अलग हैं, आर्मी की अपनी दुनिया है, इंटेलिजेंस की अपनी दुनिया है, पॉलिटिकल लॉबी की अपनी दुनिया है, और जो कट्टरपंथी हैं उनकी अलग दुनिया है। पाकिस्तान का इंटरनल मामला यही है। वहाँ लाख कोशिश कर लो, कट्टरपंथी पाकिस्तानी आर्मी का साथ नहीं देते। उसके पीछे कारण है, असीम मुनीर कैमरे पे आ रहा है तो उसकी सुन्नत नहीं रखी हुई, उसने दाढ़ी नहीं है उसकी। इमरान खान हो, आपका नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, आरिफ अलवी हो, दाढ़ी वाड़ी है नहीं, सुन्नत नहीं है ना, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैसे हो जाएगा। पोडियम पे से मरियम नवाज पूरे मेकअप में बिना बुरके भाषण दे रही है, तो इस्लाम फॉलो कहाँ हो रहा है। तो इस्लाम फॉलो नहीं होता ना। पाकिस्तान की समस्या सिर्फ इतनी सी नहीं है। जो मैंने जिन समस्याओं के बारे में बताया कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी अपना एक ग्रुप बना के चलती है, ISI अलग है, पॉलिटिकल लॉबी अलग है, और उसके बाद कट्टरपंथी अलग है, इसमें जनता पिसती है। आर्मी किसका साथ कट्टरपंथी देते नहीं है, कट्टरपंथी इन पॉलिटिकल लॉबी का साथ नहीं देते, क्योंकि भाई ये मंच पे बिना सुन्नत के आ रहे हैं। सुन्नत का मतलब होता है वो खत रखते हैं ना, दाढ़ी बिना मूछ वाली। ये इस्लामिक रिपब्लिक, और इस्लामिक रिपब्लिक चलता है काबा से, सीधा चलता काबा से। सऊदी अरेबिया में किंग सलमान को कुछ नहीं समझा जाता क्योंकि बिना सुन्नत के है। बीच में उसने दाढ़ी वाड़ी रखी थी, हटा भी देता है, सुना कभी कभार। उसका लड़का भी ऐसे ही है, रखता है हटाता, रखता है हटाता है। और सुन्नत तो सुन्नत है। तो ये जूदा मुसलमान हो जाते हैं। तो मैंने शुरू में वीडियो बनाई, यही बात हो रही थी, तो कुछ लोगों को बुरा लग गया कि तूने वीडियो कैसे बना दी। मैं कहा एक नहीं, अब तक पता नहीं कितनी बनेगी। भारत में अभी हाल फिलहाल में कुछ मामले हुए, मैंने तो गालियाँ भी दे दी सरेआम। इन्होंने ऐसे मामले बोले। खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी का कहना, मेरी वाइफ से जो है ना, क्या कहता है, छेड़छाड़ की कोशिश हुई, मेरे पे भी हमला हुआ। मैंने वीडियो में बता दिया, इनकी फटके हाथ में। पुलिस वाले सोच रहे मामला दब जाएगा, मामला का घंटा दबेगा। मैंने इंटरपोल को बुला लिया, इंटरपोल वालों ने बम्बू चढ़ा दिया, उन्होंने जांच कर दी। कह रहा भैया वीडियो में बोल रहा है, तेरे घर तो नहीं आया ना, क्यों, सीधी बात है, तू चाहे जो मर्जी कर ले। नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहता कि इसने जो रब्बी पीरज़ादा को ट्वीट किया, इसलिए मरियम नवाज रब्बी पीरज़ादा को रोकने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या बला बला कितनी बात हुई। इन्होंने क्या करा, SPG चला दी। मतलब वो साइनाइड खाई, पड़ के सो गए, चल निकले। OCR कहते हैं इसको, गैस स्ट्रोक। मैं कहा अच्छा जी। इन सारी बातों को घुमा फिरा के अगर देखोगे तो बात आती है इंडियन आर्मी की भारत में। इनको ना ज़्यादा मेरे बारे में पता नहीं था, ये लोग मेरे बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे ये बंदा है कौन। धीरे धीरे बात खुलती गई। मैं बिहार में था, तो दिल्ली में आने के बाद वीडियो बनाई ना मैंने। तो मतलब बिहार में रह रहा था मैं, यहाँ थोड़ी रहता था। यहाँ तो मैं चला गया था 2016 के लगभग चला गया था मैं। बिहार में रहता, मेरे भाई बच्चे वहीं रहते थे, वहीं पढ़ते थे, मेरा आना जाना लगा रहता था यहीं पे दिल्ली में। तो बाद में मैं चला आया, बिहार में कुछ काम था, किया। तो हुआ क्या, एक दिन मेरे को ईमेल आई। ईमेल में लिखा था कि आप सेंट्रल विजिलेंस, केंद्रीय सतर्कता आयोग की अगर आप शपथ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। IRCTC की ईमेल थी। मैंने लिंक क्लिक किया, सरकारी वेबसाइट खुली, वरना विजिलेंस की वेबसाइट कौन ढूंढ रहा है। मैंने ओथ सर्टिफिकेट भर दिया, अपना आधार कार्ड वगैरह सब नंबर वगैरह लगा दिए, प्रिंट आउट निकाल दिया।
उसमें साफ साफ शपथ थी कि भाई मैं अपने जीवन में जो है हमेशा ईमानदारी पे ही चलूँगा। चलो खुशी की बात है। उसके बाद मैंने सिविल डिफेंस में भर दिया और अपना ओथ सर्टिफिकेट लगा दिया। पहले तो काम नहीं करके दे रहे, 1 साल पहली बार भरा तो रिजेक्ट कर दिया। मामला था कि भाई भर्ती के फार्म वार्म भी भरने के 20,000 रुपये लगते हैं। मैंने कहा यार पैसे की क्या बात हो गई, पैसे वैसे तो मैं देता नहीं। जब सेकंड टाइम मैंने भरा ना तो काउंटर पे थोड़ी बदतमीजी कर गया एक बंदा मेरे से, नेपसराय SDM कोड में, जहाँ सिविल डिफेंस के और बाकी जाति प्रमाण पत्र वगैरह के फार्म जमा होते हैं। मैं कहा यार मैं भाई साहब मैं पहले भी आया हूँ, मैंने दिया था ये इसमें फार्म जमा कराना था। तो वो कह रहे कि अब आप दोबारा जमा कराओ। मैं क्यों? कि मैंने कहा वोटर ID से था। कह रहे वोटर ID नहीं, आधार कार्ड से जमा कराओ। तो मैंने कहा तो आधार कार्ड लगा देता हूँ। कह रहा सुनाई नहीं देता, दोबारा जमा करा। तो बड़ा बदतमीज है यार। मैं कहा अच्छा जी। मैंने उठा के अपना विजिलेंस का जो ओथ सर्टिफिकेट था वो लगा दिया। मैंने कहा भाई जरा ये पढ़ लियो, मैं देख तो ले। और तब तक मैं काम कर चुका था कहीं। मैं कहा देख तो ले कौन हूँ मैं। अब मेरे को मैसेज भी मिल गया था। तो मैंने जो है ना सिविल डिफेंस के काउंटर पे ना बहुत बदतमीजी कर रहा था, काफ़ी समय से बहुत बदतमीजी कर रहा था। 106 नंबर कमरे में जाऊँ वहाँ बदतमीजी, बल्कि ये तक कि मेरे को सीधा सीधा हिंट भी दे दिया कि बिना लिए दिए काम नहीं होता है यहाँ पे। मैं अच्छा जी। जब मैंने दिया ना कागज़ अपना वो, मैं कहा ये तो पढ़ ले। तो बेटा फिर तो फट के हाथ में ले करके अंदर गया। कह रहा जी वो काउंटर पे खड़ा बंदा, कह रहा ये ले ले इनसे। कह रहा ये आप इंटरनेट पे चेक कर लेना। फिर मैंने इंटरनेट पे चेक किया, जवाब आ गया वहाँ से। उसके बाद फाइनल अप्रूवल में ज़्यादा दिमाग लगा रहे। मैं फिर सीधा जा करके ना जज से मिला एक दिन। मैं कोट पैंट पहना हुआ था, कोट राइस पहना हुआ था। मैं जज साहब से मिलने गया नेपसराय में, SDM से। मैंने अपॉइंटमेंट मांगी, आई नीड योर अपॉइंटमेंट एंड रीज़न बिहाइंड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले इन सेलेक्शन ऑफ सिविल डिफेंस। दिस इज़ माई फॉर्म नंबर सो एंड सो। कागज अंदर गया और उधर से उनका PS आया, आकर के उसने बोला कि ये तो हो गया, आप देख प्रिंट आउट ले लो। जैसा आप कह रहे हैं ठीक है। अंदर से करतार सिंह तंवर निकल के आ रहा, देख रहा मेरे को। तब तक मैं रामेश्वरम राम को उठा चुका था। रामेश्वरम राम उठा लाया था मैं। आपको शायद पता नहीं है कि भारत में एक ऐसा मामला आया जब मैंने विश्व की सबसे बड़ी कंपनी खरीदी और मेरे पे हमला हुआ सीधे तौर पे, और मेरे घर परिवार, मेरे ससुराल वाले, मेरा भाई, मेरी माँ, सबको जो है ना क्या कहते हैं दांती लग गई। जानते हो क्या हुआ था उस दिन? मैं रामेश्वरम राम उठा लाया ट्रेन में। उसने सरेआम बोल दिया मेरे सामने, हाँ हूँ मैं नक्सली हूँ। अच्छा जी। मुझे पता था मेरा फ़ोन जो है क्या कहते हैं विजिलेंस में तो था ही मैं, और मैं ड्यूटी पे भेजा गया हूँ बाकायदा सेंट्रल विजिलेंस से। रामेश्वरम राम जो है जैसे ही उसने बोला, मैं कहा अच्छा बेटा। मैं उसे बड़े प्यार से ट्रेन में उतारा। मैं बागियों की मारते बहुत उसे। जैसे उसने बोला हाँ मैं नक्सली हूँ, तो सुबह सुबह जो है करीबन 4 बजे उठ के उसने ना भजन चला दिया मोबाइल में। लोग बाग कह रहे भाई बंद कर ले यार, सब सो रहे हैं ट्रेन में। नहीं एक बंदा उठ के आया, कह रहा ज़्यादा बोलेगा ना बूढ़ा तुमको उठा कर फेंक देंगे ट्रेन से बाहर। मैं उसको बोला वो यार रहने दे। मैं गया, मैंने कहा अंकल जी तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ, बंद कर ले इसे, नहीं तो फिर मूड ख़राब हो जाएगा। तो उसने कहा दिया बंद। फिर वो आनंद विहार उतरा। मैंने उसका मोबाइल नंबर सब ले लिया था। मेरा फ़ोन सर्विलेंस पर तो रहता ही है शुरू से, सब रिकॉर्डिंग चलती रहती है। मुझे पता था, मैं BSF वाले सुन रहे हैं। मैं घर में ना बजर भी आ रहा था, साला अजीब सा मन हो रहा। मैंने कहा यार, मैं कहा आज उठा लूँ उसे। सुबह करीबन 11 बज रहे थे। मैंने रामेश्वरम राम के मोबाइल पर नंबर कॉल की मारी, पढ़ा 11 बजे दिन में।
2-3 बार जो है क्या कहते हैं बाद में ही करी। मैंने कहा अब आएगा मज़ा। मैंने और अंकल जी कहाँ हो? कह रहे कौन बोल रहा था उससे? मैंने अंकल मैं बात कर रहा हूँ हितेश, ट्रेन में मिला था ना आपको भागलपुर से आते हुए आपके सामने वाली सीट पे। हाँ 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 हाँ, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक ये और वो। कहाँ हो? कह रहे कृष्णा नगर। घर पे हो गया? हाँ। मगर नंबर चल रहा है इसका, उठा लिया। रामेश्वरम राम बिहार के काफ़ी नामी ग्रामी नक्सली लीडर्स में से एक था। बिहार भागलपुर में मैं नाम बता रहा हूँ, मुन्ना हो, मेरे रिश्तेदारों में ही आते हैं, राजकुमार राय हो, नेहरू राय हो, रेणु राय हो, अंशदेव रवि हो, आपका शंकर राय हो, प्रदीप हो, गोपाल हो, इन सब की ऐसी सुलग गई। बिहार से आदमी उठा कर ले जाएगा, हम इसको छोड़ देंगे। मुकेश गरा बिहारी पकड़ लिया इसने, सही नहीं किया इसने। नक्सली है ये नहीं देख रहा। जब उसने मुंह खोला तो हितेश भाई के लिए तो पैसों की बरसात आसमान से। काम यहाँ से शुरू हुआ, आग लग गई पाकिस्तान तक। काम तो बंद किया नहीं मैंने। एक न्यूज़ आई, ये पता नहीं कौन सी जगह की बात है, वहाँ पे हवाई जहाज़ का फ्यूल गिरा दिया गया था स्कूल के ऊपर। ये काम करवाने वाली कंपनी पता कौन सी थी? एप्पल, आईफोन वाले थे। मैंने पकड़ ली कंपनी, ट्रेस निकाल लिया मैंने पूरा। मैं एप्पल वाले हैं ये। यहाँ से एकदम सटीक पकड़ा। भयंकर पैसे की भरमार हुई। तब बुर्ज खलीफा में सेंट्रल विजिलेंस के द्वारा सीधे तौर पे एप्पल कंपनी का सौदा हुआ और उस दिन एप्पल कंपनी मेरी हो गई थी। 2019 जुलाई महीने में, 15 जुलाई 2019 को एप्पल कंपनी मैंने खरीद ली थी, आईफोन। और तो वो भयंकर वाला खेल हुआ। चलो कोई बात नहीं। और मेरे सास ससुर वगैरह सब कह रहे हैं कि भाई उनको पता तो लग गया, कह रहे यार रामेश्वरम राम पकड़ा जाए, मेरा भयंकर रिवॉर्ड मिला है इसको। सब के मुंह टेढ़े। मेरी वाइफ को डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कमाता नहीं है, ये नहीं, सीधा कमाता नहीं है, सीधा कमाता नहीं है। क्योंकि मैं विजिलेंस में, मुकेश भी ऑफिस में नौकरी करता है, तो कभी कभार टेबल के नीचे से आ जाता है पैसा, आता होगा। नेहरू राय मेरा ससुर, पंडित उमा शंकर शुक्ला, मैं गया, मेरी जिस दिन मैंने ओथ लिया, ओथ लेने के बाद वो सर्टिफिकेट जो था मैं लेकर पंडित उमा शंकर शुक्ल का पास किया। मगर पंडित जी क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग विजिलेंस? पंडित की हवा निकल गई नीचे से। नेहरू राय ने देखा तो नेहरू राय की हवा निकल गई, यार ये तो विजिलेंस वाला है। और सबके जो है ना एक से एक काम। तो जब नेहरू राय भी खूब सेल टैक्स में दबा के रिश्वत लेता था। ये बात आग की तरह फैल गई पूरे खानदान में। कह रहा किस में है ये? कह रहा यार विजिलेंस में है ये। अच्छा मैं विजिलेंस में मैं ड्यूटी पे कैसे गया? मैं एक दिन घर में बैठा हुआ था, 20 बच्चे बिहार में थे, विजिलेंस में एंट्री हो गई थी। अब मैंने कहा यार करूँ तो करूँ क्या। मेरे पास जो है ना फ़ोन आया, कह रहा क्या कर रहा तू अभी? मैं आप कह रहा सेंट्रल विजिलेंस। हाँ जी सर आदेश करो। कह रहा बिहार निकल जा, अभी ड्यूटी है तेरी। काम पता है? मैं जी काम कर देंगे, पता है। कह बिहार निकल। मैं कहा टिकट नहीं हो रखी मेरी। कह रहा जैसे मर्जी जा। मैं फटाफट उठा, मैंने अपना बैग तैयार किया, बिहार, पैसे निकाले, पैसे गिने, 6-7 हज़ार रुपये रखे हुए थे अलग से, पैसे निकाले, बैग ले करके मैं बढ़ने ही वाला था, फिर फ़ोन आया। कह अच्छा अभी रुक जा, भी मत जाइयो। कह रहा टिकट करा ले फिर जा। मैं ठीक है। मैं ऐसे बिहार पहुंचा तो मैंने रामेश्वरम नाम उठाया था, रामेश्वरम नाम तब उठा लिया था मैंने। पर बात यहाँ नहीं टिकी। रामेश्वरम राम को लेने के बाद भागलपुर में कह रहे ना प्रजापति वाली बात, ये कोई बात नहीं थी। बात ये थी, नीतीश कुमार को पता लग गया ये नक्सली लीडर उठा ले गया।
ठीक है, कह रहा इसी ने उठवाया। तो भागलपुर में क्या हुआ, एक दिन मेरे बच्चे जो है खेल रहे थे नीचे मेरे ससुराल में। मैं पहले अलग किराए पे रहता था, तो मेरी सास ने कहा कि उधर कहाँ रहते हो, हम लोग अकेले रहते हैं, हमारे यहीं रह लो आप। मैंने कहा अपनी मम्मी से पूछ ले पैसे वैसे क्या लगी किराया। मैं कहा बाद में मैं सुनना नहीं चाहता कुछ भी उल्टा सीधा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे देखा ऐसा है 5 7 10 दिन 15 दिन के लिए आता हूँ, और अक्सर मैं क्या कहता महीने में 5 10 दिन के लिए जाता ही जाता था। बाकी समय यहाँ मतलब महीने में मेरी अप एंड डाउन लगी रहती थी। उसी में ट्रेन में जितनी करप्शन होती थी दबा के पकड़ते थे, दबा के खूब पकड़ी है भाई साहब। 4 5 साल ना मतलब तबाह करके रख दिया मैंने। आनंद विहार भागलपुर दार्जिलिंग रूट ना तबाह कर दिया भाई साहब, जितने करप्ट थे। चीज़ें ऐसी बिकने लग गई थी, लोग शकल से पहचानते थे, अरे तेज आ रहा है। सुनता था नहीं, पैसे लेने नहीं भाई, हमने क्या करना है। तो मेरे बच्चे जो है खेल रहे थे नीचे, तो इतने में क्या हुआ कि झगड़े की आवाज़ सुनाई दी। मैं पता नहीं क्या हो गया, वो सुबह की बात है, और उस समय मेरे बच्चे मेरे साथ लैपटॉप पे गेम खेल रहे थे जब झगड़ा शुरू हुआ। मेरी वाइफ आई, कह रही वो नीचे ना वो शेखर वेखर इसके भाई है, कह रहे गाली गलौज कर रहा है। मैंने क्यों, कह रहे शौर्य ने जो है ना क्या कहते हैं वो ऑटो खड़ा था उसमें आग लगा दी। आग लगा दी, जेब में इसका लड़का माचिस लेके घूमता है, ये खूब गाली गलौज चल रही। मैं कब की बात, अगर अभी अभी, मैं कहा अभी तो यार लड़के मेरे साथ यहाँ खेल रहे, मैंने सुबह तो मुझे पता है भाई बच्चे बाहर है को क्या कह सकते हैं, बस 2 झापड़ मार दे यार। खूब गाली गलौज और ये और वो। नेहरू राय खड़ा हुआ, मैं नेहरू राय, मेरा ससुर, मेरी सास, मेरी वाइफ उधर खड़े थे, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर पे उधर से खड़े होकर गाली गलौज कर रहा है। मैं ऐसे नहीं मानेगा। तो अगले दिन पता क्या हुआ, मैं कहा चल थाने चल। तब तक फ़ोन बज गए सबके, विजिलेंस वालों ने बत्ती बना दी सबकी। फिर मेरे पास मैसेज आया, कह रहा मंडल एक काम करियो जरा, कह रहा नीतीश कुमार की फाइल है ना तेरे पास। मैंने कहा हाँ है। कह रहा लगा दियो जरा। और फाइल पता है कैसे लगाता हूँ मैं लगाता हूँ ट्विटर से। कह रहा लगा दियो रे ट्विटर पे। मैं कहा अभी लो। बस वो पटना असेंबली में एक एमएलए ने नीतीश कुमार पे 2 लाख करोड़ के गबन का केस लगाया था, बंगाल का था, पता नहीं कहाँ का था वो मुसलमान था। मैंने उसका बयान लिया और लेकर के सीधा लगा दिया ट्विटर पे, ऐसी तैसी में जान दे। कह रहा ले ली फाइल, कह रहा आप देख कैसे बजाते हैं इसको नीतीश कुमार को। कर लगाएगा हाथ से, अब लगाइए जरा हाथ। तो ऐसे मामला हुआ। तो किंग सलमान को पहली पटकनी मैंने दी थी जब बुर्ज खलीफा में एप्पल कंपनी मैंने खरीद ली, और कल मैंने सबसे बड़ी पटकनी देते हुए अपनी ज़िंदगी की गाड़ी में ऐसा CS लगाया, कॉम्प्लिकेटेड एक्सेलरेशन सिस्टम, पूरी ज़िंदगी की जो है ना गाड़ी का ट्रैक ही चेंज है। कॉन्सेंट्रिक्स का नाम सुना है, गुड़गांव में खरीद ली। मेरी किराएदार अनुष्का सेठी और आस्था शर्मा धमकी देने आ रही पाकिस्तान की पायलट बन के। देख लियो वीडियो तेरा। हाँ मकान दिमाग कम चला है, जान की नहीं है, तेरे को हिंट दे रहा हूँ। तुम दोनों अरेस्ट हो, कहीं चली जा, अरेस्ट हो तुम दोनों, वीडियो देख लो। प्रॉस्टिट्यूशन में है ना तुम, आस्था शर्मा और अनुष्का सेठी प्रॉस्टिट्यूट है ना तुम। कसार बम की धमकी दी ना मेरे को, रेंट एग्रीमेंट है। ये सीधी सीधी मरियम नवाज और पाकिस्तान से सीधी पाकिस्तानी पाकिस्तानी नेटवर्क का तो मुकेश ने क्या करा कि मेरे बेटे को कह रहा विजिलेंस कुछ नहीं होती, कह रहा गले में टांग के घूम। और ये वीडियो देख लियो, कोई जानता नहीं विजिलेंस वाले क्या करते। एप्पल का नाम सुना, आईफोन का, एप्पल आईफोन वीडियो देखियो जरूर है, अपलोड हो। और ये किराएदार जिस कंपनी में ना कंसेंट्रेट अपनी कंपनी में 14 29 मार्च 2011 11 पर
चीज़ में खरीदी मैंने। 4.5 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ कॉन्सेंट्रेक्स का ओनर हूँ। है क्या ये? क्या कह रही मैडम? आस्था शर्मा ब्राह्मण है? हैं? तू प्रोस्टिट्यूट में पकड़ी गई है, तू प्रोस्टिट्यूट है। और तो लड़का आता है ना मोटरसाइकिल पे, 2035 है बाइक नंबर, तेरा ब्रोकर है। विजिलेंस रिपोर्ट है ये तुम्हारे लिए, सेंट्रल विजिलेंस। और जो आता है वो तेरा बाप नहीं है। जो रात को लड़के आते रहते हैं ना, समझा दियो, बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं, जिंदगी खराब कर देता हूँ अच्छे अच्छों की। और तू भी सुन ले अनुष्का सैनी, CPR कॉल मैंने रिकॉर्ड करी थी तेरी। टसार बम की धमकी, किंग सलमान है? बेवकूफ़ लग रहा हूँ मैं? मतलब मकान किराए पे दे रहा हूँ तो कोई भी कहीं से किसी के भी कहने पे आकर तुम कुछ भी करोगे, और मैं बेवकूफ़ हूँ? नहीं रहना मत रहे, पर जाएगी कहाँ? यू आर अंडर अरेस्ट। तू भी, अनुष्का सैनी, आस्था शर्मा, तेरा बाप, तेरी माँ, सब अरेस्ट हो तुम। जासूसी कर रही है मेरी, हैं? OCR में कैसे आ गई? अभी कल परसों ये OCR में घर में आ गई है? मना किया था ना। मैं बैठा हुआ बाइक पे बाहर, ये छज्जे पे खड़ी हुई आस्था। आस्था ने क्या करा, यहाँ मेरे सर पे ना एक दवाई गिरा दी, उसमें बदबू आती है बड़ी गंदी। ज़्यादा दिमाग है तेरे में आस्था? तो बच्ची सी है तू तो, हैं? पढ़ लिख लेती ज़िंदगी बन जाती। अब तू और ये अनुष्का सैनी पूरी ज़िंदगी, मैंने तेरे को IB में आ जा, मैंने हिंट दिया था तेरे को, आवाज़ मेरी है। कंसेंट्रिक्स का ओनर हूँ, और अब कंसेंट्रिक्स का हेडक्वार्टर दुबई में नहीं है, दुबई टावर में नहीं है, गुड़गांव वाला हेडक्वार्टर है। और बेटा इतनी मार मारूंगा ना एक एक को। कल जूते किसने फेंके मेरी तरफ? जिंदगी खराब है तुम दोनों की। जिसके कहने पे भी किया, बता दियो, हैं? प्यार से बता दियो। और जितना दिमाग से बोलती है ना चपड़ चपड़, हितेश सब सुन सकता है, ठीक है? समझ में आ रही है? वीडियो देख लियो, ये इंटरनेशनल वीडियो है, वीडियो नंबर 36। तेरे जैसे पता नहीं कितने किराएदार आए और कितने गए, और सब पैक, सब पैक। ये जो घर में जो दिमाग लगाया ना, आकर के देखना अक्कानी वाले का घर कैसा है। बताया भी तो मैंने ही कि अक्कानी का ऐसा होता है, पर मैं अक्कानी नहीं हूँ। जगह जगह घर में मूतने से अच्छा है आस्था शर्मा, तमीज़ सीख ले। मैं पहले कमरे में नीचे सोता हूँ, तो जहाँ मैं सोता हूँ ना सोफे पे, ठीक उसके ऊपर आके मूत रही है। तो जानती है हम लोग कौन है? इस घर के अंदर इतने स्पीकर लगे हुए हैं ना, और इतने माइक लगे हुए हैं, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, पता तुझे? हर चीज़ की। बस ये कैमरे नहीं लगे हुए। विजिलेंस वाले का घर है ये, और 204 टसार बम का नंबर है। जो बैठ के तू प्रेस रिपोर्टर बन रही है ना आस्था शर्मा की, मैं रिपोर्ट लेके जा रही हूँ, और मैदानगढ़ी थाना और ये और वो। पहले कहते हैं हितेश भाई कर क्या लेंगे, अब कहते हैं हितेश भाई ये क्या कर दिया। CPR शीट तेरी अनुष्का सैनी, बोल दियो अपने बाप को भी, विजिलेंस वाले से टक्कर नहीं लेनी। दिल्ली विजिलेंस कमिश्नर हूँ, और अब CVC हूँ। CVC समझती है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे ही रहते हम, ठीक है? ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ से मकान चेंज कर, कुछ भी कर, तेरा पूरा खानदान जेल जाएगा। तेरे बाप को मैंने हिंट दिया था, एक दिन आया था, मैंने कहा थोड़ा हिसाब किताब में रह लिया कर। ईरानियन, पाकिस्तानी भारतधारी, वाह भाई वाह अनुष्का जी। गेट पे बैठा हूँ, कुछ टोक नहीं दी तो हिजड़ा बोल रही है, हैं? मैं क्यों दूँ यार, किसी के घर परिवार की लड़की है।
कह रही हिजड़ा है साला। अच्छा जी, क्योंकि तू निक्कर में थी, तेरी निक्कर पे हाथ नहीं मारा मैंने, हैं? मन कहीं भी जाए, तन नहीं जाने देता इतने से। और सुन, तू और तेरी 8 दोस्त पाकिस्तानी पायलट हो ना, मैंने अरेस्ट किया हुआ है।